नमस्कार मित्रों, दर्पण चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की NCERT मैथ की प्रश्नावली 3.1 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा लॉजिकल होगा और जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस प्रश्न को हम 3 स्टेप में समझेंगे। कई बार अध्यापक इस प्रश्न को नहीं समझा पाते या फिर कई बार बच्चों को यह प्रश्न समझ में नहीं आता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ये अभी इस वीडियो में ही आपके लिए धुआं होने वाला है। तो हम पहले स्टेप में सीखेंगे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसको समझते हैं पहले स्टेप में। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले स्टेप 1 में सबसे पहला प्रश्न है। सबसे पहला काम हमें करना है, हम मानेंगे, क्योंकि भाई दिया नहीं तो हमें मानना पड़ेगा। तो हम मानेंगे कि माना आफताब की आयु बराबर x वर्ष, आफताब की पुत्री की आयु बराबर y। उसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ध्यान से समझना भैया, बहुत ज़्यादा इजी सवाल है। देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का क्या तात्पर्य होता है पहले इसको समझते हैं। जैसे आज हम 10 वर्ष के हैं तो आज से 7 वर्ष पूर्व कितने वर्ष के रहे होंगे भाई? जाहिर सी बात है, आज 10 है तो 7 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष के रहे होंगे। यानी 10 में से 7 घटा दिया ना, तो यही चीज़ लिखेंगे। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर यक्स में से 7 घटा देंगे या यक्स माइनस 7 हो जाएगा, और 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु बराबर y में से 7 घटा देंगे, पता चल जाएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार लिखना है। प्रश्नानुसार क्या लिखना है? यानी यक्स माइनस 7 बराबर y माइनस 7। क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी पुत्री की आयु कितनी ज़्यादा कम है? 7 गुनी, यानी 7 से गुणा कर देंगे। ये चीज़ समझ में नहीं आई ना? आराम समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी उम्र है 49 और मेरी पुत्री की उम्र है 7 वर्ष ना, तो अभी तो मैं 49 को 7 के बराबर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना ज़्यादा हूँ। तो मैं इसमें भी 7 से गुणा कर दूँ तो 7 7 49, ये भी हो जाएगा और ये भी 49 हो जाएगा। तो यही काम किया है, यानी पुत्री वाली आयु में हमने 7 से गुणा कर दिया है, क्योंकि आफताब अपनी पुत्री से 7 गुनी ज़्यादा उम्र का है। बस अब इजी हो गया। देखिए इसको लिख सकते हैं यक्स माइनस 7 बराबर, इसको लिख सकते हैं 7y माइनस 7 49। ऐसे प्रश्नों में प्रयास किया करिए कि कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े। तो 7y गुणा में है लेकिन यक्स वाला फ्री है, जो वाला फ्री हो उसी के बराबर कर दिया करिए। ये 7 को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा यक्स, ये हो जाएगा 7y माइनस 7 यानी 49। ये माइनस में था, 7 इधर आएगा प्लस में, हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। ये आएगा यक्स बराबर 7y माइनस 7 गया तो ये हो गया 42। इतना हुआ। इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 1। अब एक काम कीजिए, समझ में आया ना? इस आराम से इजी था। एक काम कीजिए, ऐसे ब्रैकेट बनाइए, ऐसे ब्रैकेट बनाइए, एक में लिख लीजिए यक्स और एक में लिख लीजिए y। अब बहुत ध्यान से समझना। देखो भैया ये यक्स बराबर है 7y माइनस 42। ध्यान से समझना, कम से कम यानी छोटा से छोटा मान लाने का प्रयास किया करो। देखो ये 7y है, अगर हम y का मान लें 3 तो 7 3 21 हो जाएगा, 21 में से 42 बहुत बड़ा होगा। 4 मान लें 7 चौक कोई मतलब नहीं, 5 मान लें तो 7 5 35 ये हो जाएगा। हाँ अगर y का मान लें हम 5, कितना मान लें 5, तो y के स्थान पे हम 5 रखें। ये देखिए यहाँ पे मान मानना है, 5 रखेंगे तो ये क्या होगा? देखो y का मान कितना रखा हमने? 7 गुणते 5 माइनस ये 42 है, ये 7 5 35 और ये माइनस 42।
42 यानी 35 में से 42 जाएगा तो आएगा -7, यानी यक्स का मान, ये जो यक्स है इसका मान कितना आएगा, -7। समझ में आया? फिर से आराम से हमें यक्स का मान निकालना है और वाई का मान कुछ ना कुछ हमें मानना पड़ेगा, अपने मन से मानना है। आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं कि जो आपका मन है वो मान सकते हैं। बस ये ध्यान दिया करिए कि छोटे से छोटा मान प्राप्त हो, क्योंकि अभी ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। अब एक तो 7 मान लिया, अभी एक मान लेते हैं वाई का मान हम मान लेते हैं 7। तो 7 × 7 7 7 49 हो जाएगा, और ये 49 में से 42 जाएगा तो आ जाएगा 7। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। अगर नहीं समझ में आया तो भी आ जाएगा फिर से। अब देखिए एक काम और कर लिया करिए, स्टेप 1 बस इतना ही है। ये यक्स है, ये वाई है, नाम दे दिया करिए। ये मान लेते हैं ए बिंदु, ये यक्स है, ये वाई है, तो इसको लिख सकते हैं -7 और इसको लिख सकते हैं 5। ये हो गया। और एक बिंदु और है बी, यक्स को पहले लिखते हैं बी और वाई को बाद में, तो ये हो जाएगा 7, 7। ये हमने यहाँ से निकाला है। ठीक है, इतना तो आप पता होगा ना, क्लास 9th में पढ़ा होगा। पहले एक्स को लिखते हैं, फिर वाई को लिखते हैं, फिर एक्स को लिखते हैं, फिर वाई को लिखते हैं ना। तो हमने पहले वाले को नाम दे दिया, इस वाले को ए और इस वाले को नाम दे दिया बी। फिर से समझ लेते हैं इस बात को, बस इतना ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न, इसमें ही एक प्रश्न और है तो उस पर समझ में आ जाएगा आराम से। इतना समझ में आया? ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 में जो आगे कह रहा है, आगे कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। बात का मतलब होता है जैसे आज हम 10 वर्ष के हैं तो आज से 3 वर्ष बाद हम कितने वर्ष के हो जाएंगे भाई, 10 में 3 जुड़ जाएगा। तो उसी तरह से आज अगर यक्स वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद यक्स +3 हो जाएगा, पुत्री भी वाई +3 हो जाएगी। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी पिता की उम्र है यक्स +3 बराबर पुत्री की उम्र है वाई +3, लेकिन इसमें कितने का गुणा हो जाएगा, 3 का। अब इसको भी हल करेंगे तो ये हो गया यक्स +3 बराबर, ये हो जाएगा 3y + 3 × 9। इस वाले 3 को उधर भेजेंगे तो यक्स बराबर 3y + 9, वो वाला इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो यक्स बराबर हमें प्राप्त होगा 3y + 6। इसको हम बना देंगे समीकरण नंबर 2। फिर से वही काम, 2 ब्रैकेट, एक में यक्स एक में वाई। अब अपना दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा भैया, क्या काम है। ये 3y + 6 है, y का मान कुछ ऐसा मानो कि यक्स का मान कम से कम प्राप्त हो। ठीक है, मान लेते हैं जैसे y का मान हम अगर 1 मान लें तो 3 × 1 = 3, ये 9 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर y का मान हम मान ले 2 -2 मान लें, अगर y का मान हम -2 मान लें तो देखो 3 में -2 का गुणा होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा ना क्योंकि ये माइनस में है। तो -6 यक्स का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 0। 6 से 6 कट जाएगा ना, इजी है। और एक बार आप इसका मान मान लीजिए, y का मान मान लीजिए 0, तो 3 से जब 0 में गुणा होगा तो केवल बचेगा 6, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 6, 0। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है, अपने मन से मानना है। जितनी छोटी संख्या प्राप्त होगी उतना छोटा ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखना, ये सारा काम ग्राफ के लिए ही होता है। ठीक है, परेशान मत होना भैया, आराम से समझना। अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो फिर से रिकैप कर लेना। अब हम क्या करेंगे, उधर ए बी नाम दे चुके हैं तो इधर भी एक नाम दे देते हैं। जैसे इसे नाम दे देते हैं डी। डी कौन सा है, 0 - 2, 0, -2। और एक को नाम दे देते हैं ई। ई वाले को क्या लिखेंगे, 6, 0। आगे बात समझ में इजी था। अब देखो ग्राफ बनाना है स्टेप 3 में, तो कुछ इस तरह से आपको ग्राफ बना लेना है। अगर ग्राफ वाली कॉपी है तो एक बार उस पर एक्सरसाइज कर लीजिएगा, फिर इस तरह की किसी कॉपी पर ग्राफ बना लीजिएगा। ग्राफ क्या होता है, जिसमें यक्स अक्ष हो और वाई अक्ष हो। इसको बोलते हैं, इस वाली रेखा को यक्स अक्ष, जिसके दाहिनी तरफ सारी संख्याएं प्लस में और बाईं तरफ सारी संख्याएं माइनस में होती हैं। ये होता है वाई अक्ष, जिसके ऊपर की ओर सारी संख्याएं प्लस में और नीचे की ओर सारी संख्याएं माइनस में होती हैं। और ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं, इसको बोलते हैं 0, 0, यानी मूल बिंदु। अब देखिए हमारे पास बिंदु कौन कौन है, एक तो है 7, 5। ध्यान से देखिएगा, ये है -7, 5।
ये पहले जो लिखा होता है ये होता है यक्स, जो दूसरा लिखा होता है ये होता है वाई। तो इसका मतलब है यक्स पे -7, तो -7 किधर जाएगा, ये जाएगा एक, ये एक हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 हो गया, ये 7 हुआ, यानी यहाँ पे इस पे, और उसके बाद y पे कितना है 5 प्लस पे, यानी प्लस में है ना 5, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, इस तरह से यहाँ पे, यानी कुछ इस तरह से हम इसको ऐसे इसके सामने लाएंगे इस तरह से। उसके बाद ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, ये इसके भी सामने है और इसके भी सामने है, पटरी से आप बनाइएगा ताकि एकदम सीधा बने। इसके सामने ये वाला बिंदु कौन सा है, ये बिंदु है ए, जिसका नाम है -7, 1 को प्रदर्शित कर लिया। बी वाला क्या है 7, यानी ये 7 है, पहली बात तो ये यक्स है, यक्स है, इसका मतलब 7 इधर जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7। और वाई पे कितना है भाई, वाई पे भी 7 है, तो ये वाला 7 इधर है, तो इस तरह से कुछ इसको लाएंगे ये, और फिर उसके बाद इसे जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो और बेहतरीन ढंग से बनेगा। ये हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट, ये हो जाएगा B 7, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इससे मिला देना है, ये आपको इसको इस तरह से पटरी से मिला देना है, और मिलाने के बाद इसको कुछ इस तरह से इधर बढ़ा देना है और इसको कुछ तरह से इधर बढ़ा देना है। क्योंकि ये पहले वाले समीकरण के द्वारा प्राप्त किए गए बिंदु हैं, इसलिए इस रेखा का जो नाम होगा वो पहला वाला समीकरण होगा। पहला समीकरण हमारा क्या था, x बराबर 7y - 42, तो इस रेखा को नाम दे देंगे x बराबर 7y - 42। इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस वाले समीकरण से हमने ये वाला और ये वाला बिंदु प्राप्त किया है। इतना हो गया। अब देखिए दूसरा बिंदु हमारे पास है, ये D है, जहाँ पे x 0 है और y है -2, तो x मतलब 0 है, इसका मतलब x तो यहीं रहेगा, y जो है वो -2 है, यानी नीचे की ओर जाना है, तो 1 हो गया 2 हो गया, ये इस तरह से यहाँ पे बनेगा। कहाँ पे, यहाँ पे, ये 2 पे है, और 0, x का 0 का मतलब है कि भाई अब x वाले पे किसी भी तरफ नहीं जाना, ना दाएं जाना ना बाएं, यहीं पे रहना है, तो इसका मतलब D बिंदु यहाँ पे है। D बिंदु का नाम क्या है, 0, -2, ये हो गया हमारा D। और E कितना है भाई, E है 6 और 0, तो x ये है, ये y है, तो x के लिए 6 पे जाएंगे तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, और y कितना है 0, इसका मतलब नीचे न जाना है ना ऊपर जाना है, y 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु E, और इसको लिख देंगे 6, 0। इतना करने के बाद क्या काम करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे भाई, ये इस तरह से, और मिलाने के बाद इसे हम थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे, और इस रेखा का नाम क्या रखेंगे, जो दूसरा वाला समीकरण बना था, दूसरा वाला समीकरण हमारा बना है x बराबर 3y + 6। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल बात थी। थर्ड स्टेप में केवल ग्राफ ही बनाना है और उन सब का नाम देना है। तो आई होप आप एक बार इस पर खुद से ट्राई करेंगे। इसके सारे प्रश्न अलग अलग आएंगे, यानी पहला प्रश्न एक वीडियो में, दूसरे वीडियो में दूसरा, और तीसरे वीडियो में तीसरा प्रश्न। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आगे की वीडियोस देखने के लिए आप क्लास 10th की मैथ की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।